त्यागी समाज की बैठक को श्रीकांत त्यागी ने किया संबोधित। आगामी चुनावों में भाजपा के बहिष्कार की कही बात। जनपद मुजफ्फरनगर में त्यागी समाज द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीकांत त्यागी ने पहुंचकर समाज के सामने अपना पक्ष रखा, साथ ही त्यागी समाज की एकजुटता पर बल दिया। वहीं श्रीकांत त्यागी ने कहा कि भाजपा सरकार ने जिस तरीके से मेरे साथ किया है या त्यागी समाज के अन्य लोगों के साथ कर रही है, उसका खामियाजा सरकार को आगामी चुनाव में होगा। इसी के साथ बैठक में शहर विधायक कपिल देव अग्रवाल को भी खुली चेतावनी दी गई और कहा गया वह जिस तरह गोपाल त्यागी को झूठे आरोपों में फंसाने का काम कर रहे हैं, उसका त्यागी समाज पुरजोर विरोध करता है। यदि कपिल देव अग्रवाल द्वारा त्यागी समाज के व्यक्ति का उत्पीड़न बंद ना हुआ तो त्यागी समाज अब मेरठ में 2 महीने धरना दे सकता है, तो अपने मुजफ्फरनगर में कपिल देव अग्रवाल के समक्ष भी धरना दे सकता है। इसी के साथ बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही आगे की रूपरेखा तैयार कर कई अहम फैसलों पर निर्णय लिया गया। बैठक में बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। समाज कब तक बर्दाश्त करेगा? हम सब लोगों ने मिल बैठ कर कहा कि अब समय आ गया है और इस दीपावली के त्योहार के बाद मिल और हम लोगों से भी शेयर करी कि राम गोपाल जी, भाई गोपाल जी के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और अगर समाज में ऐसे ही बारी बारी से उनका गोपाल त्यागी जी हैं हमारे छोटे भाई। अभी परसों एक कार्यक्रम था वहाँ इंद्रलोक मुजफ्फरनगर वालों के यहाँ जागरण का, भाई बोबी त्यागी जी थे, सोनू त्यागी जी ने बात रखी कि भाई ऐसे ऐसे बात है। वैसे मांगेराम त्यागी जी ने दीपावली वाले दिन बात खूबी चाहता हूँ, आपने मेरे साथ साथ जो मेरी आवाज जेल में बंद हो गई थी, उस आवाज को उठाना, वो मेरे परिवार को भी आवाज के साथ बुलंद करने का अगर काम किया तो मेरे समाज ने किया और किसी ने नहीं। सम्मानित साथियों, एक शेर पढ़ूंगा इनके लिए कि मुझे भला जरा उनको भी लगा 2-4 थपेड़े हल्के हल्के से, जो लोग साहिल से बैठ के इस तूफान का नजारा ले रहे हैं। श्रीकांत त्यागी का घर है, फरमाया आपने, और श्रीकांत त्यागी को सुनकर भाई श्रीकांत त्यागी आ रहे और लोग आज पंचायतों से थी नहीं, लेकिन देखो कितना प्यार है लोगों में भाई। आपस में सब संगठन जो हुआ है तो लोग सब अपने आप, हमने भाई जितने भी जिनके फ़ोन आते रहे ओ भाई, और देखो आज इतना लग रहा है हमारे समाज को कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये तो थोड़े दिन में भगाओ जनता पार्टी बनेगी, भगाओ जनता, इसको भगाओ। अभी ये बैठा हमारा छोटा भाई यहाँ गोपाल त्यागी, पता नहीं कौन सी बहस खोल ली इसकी कपिल देव की, 2 मुकदमे तो पहले लगा दिए। और हम कपिल देव को बताना चाह रहे हैं, माननीय कपिल देव जी, आप जहाँ से चले आपका स्टेनो था, आपका स्टेनो था, और आप जो है ना अपनी औकात में रह लें। जनपद मुजफ्फरनगर हमारा गृह जिला है, जब हम मेरठ जाकर धरना दे सकें और 2 महीने वहाँ धरना चल सके तो माननीय मंत्री जी आपके घर के सामने टेंट लगेगा। और यहाँ का डीएम और कप्तान साहब, हमारे डीएम साहब भी सुन लो, कान खोल गा, ये जब दमादम रिपोर्ट हुई थी ना, रिपोर्ट होगी कपिल देव की, मेरे पास सारे पेपर हैं, 5 करोड़ 20 लाख रुपए सन 2004 में है। अगर 5000 रुपये भी किसी किसान पर ना, उस हवालात में कह रहे जिनमें बहुत मोटे मोटे मच्छर हैं। अभी हम इस मुद्दे उठाएंगे माननीय योगी जी और मोदी जी के सामने भी, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चाहे जाना पड़े। अगर गोपाल त्यागी की तरफ को आग करने की कोशिश की ना माननीय मंत्री जी, तो आपको जो है आपकी सदस्यता भी जारी, हम आप चैलेंज कर रहे चैनल के माध्यम से। आपने नंबर 2 में विधायक बने हो और आप सत्ता में बैठ कर हमारे लोगों को परेशान करोगे, हमारी वोट लोगे 99% और हमारा इलाज करोगे। कितनी वोट है तुम्हारी कितनी वोट है भाई? आपके समाज का ही समाजवादी पार्टी से लड़ रहा था, कौन लड़ रहा था? त्यागी भूमि और ब्राह्मण समाज का, सब वोट आप पर गई और ना चाहते हुए गई और माननीय योगी जी के चेहरे पर गई। लेकिन माननीय योगी जी, हम आपको बताना चाह रहे हैं, हम गुलाम आपके भी नहीं है। आप जो है, अगर तुम्हारे दिमाग में यह है कि हम कोई वो नहीं होने की, नाराज है बहुत। मुजफ्फरनगर आने से पहले गाजियाबाद, मेरठ और उसके बाद मुजफ्फरनगर लगातार हम अपने समाज का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में कुतुबपुर में हमारे
मांगेराम त्यागी जी, जो 52 दिनों तक हमारे लिए मेरठ धरने पर रहे और धरने की अगुवाई की, इनके यहाँ एक हमारे समाज की सभा का आयोजन था, इसमें भी आना हुआ। तो लगातार अपने लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। 2024 का चुनाव नज़दीक है, समाज बड़े पैमाने पर समर्थन दे रहा है और समाज के जो विचार विमर्श है, उनसे जो वार्तालाप है, उस पर चर्चा हो रही है अभी, और कुछ बड़े फैसले समाज लेने की तैयारी कर रहा है, जिसमें हम लोकसभा चुनाव से पहले मेरठ में एक बहुत बड़ी सभा करके उसमें वो जो निर्णय होंगे उनका खुलासा करेंगे और अपने समाज के लोगों से उसी समय अपील के माध्यम से उन निर्णय को लागू करने की कार्रवाई होगी। क्या श्रीकांत जी इस बार आप 2024 का चुनाव लड़ेंगे? नहीं, तो 24 का चुनाव तो 2024 में है, हम लोग तो अभी से समाज के बीच में हैं। तो पहले से तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, इससे पहले नगर निकाय चुनाव नहीं, समाज के बीच में चुनाव की तैयारी कैसी? समाज चुनाव सर्व समाज का होता है। हमारे साथ जो घटना घटी, उस घटना को लेके हमारे समाज में बहुत रोष है। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज 95% समाज का लोग त्यागी, भूमियार, मोयाल, चितपावन, गालव, अयंगर, अय्यर, दास, मिश्र 14 उपनामों से जाने जाने वाली जाति महर्षि भृगु, महर्षि ऋचिक, महर्षि जमदग्नि और भगवान परशुराम के वंशज बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। जिस तरीके से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ने व्यवहार किया, आज छोटा कार्यकर्ता जो भाजपा में त्यागी समाज का काम कर रहा है, वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसी पर समाज बड़े पैमाने पर निर्णय ले रहा है और उन निर्णय को हमसे साझा कर रहा है। इसी क्रम में जो महासभा हम करने जा रहे हैं 2024 से पहले, उसके बाद कहीं चुनाव तय होंगे। नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव है, क्या त्यागी समाज इस बार भाजपा का बहिष्कार करेगा, जिस तरह से आपके लोगों में रोष है? क्यों नहीं करेगा? समाज को जिस तरीके से नकारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और लगातार 7-8 लाख लोगों की संख्या में एकत्रित गौतम बुद्ध नगर में त्यागी समाज को अनदेखा करने का काम किया, तो स्वाभाविक है समाज इसका बदला तो लेगा। तो चुनाव में बहिष्कार रहेगा भाजपा का? बिल्कुल रहेगा। समाज के जो लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई देते थे, हमारे प्रकरण के बाद में समाज अगर उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, तो खड़ा दिखाई दे रहा है समाज की पंचायतों में, और वो पंचायतें समाज किस क्रम में कर रहा है, इसका तो फैसला 2024 से पहले बड़ी सभा करके किया जाए। किसी पार्टी में जाने का इरादा बनाया, खुद निर्दलीय चुनाव लड़ेगा अपनी कोई पार्टी? अभी तो हमारा समाज ही इतनी बड़ी पार्टी है कि 90 लाख की संख्या में उत्तर प्रदेश में हमारे समाज के लोग हैं। हम उनके बीच में जाकर उनका आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं। ये वो समाज है जो सरकार सत्ता को बदलने की ताकत रखता है, तो चुनाव बहुत छोटा है इसके सामने। चुनाव शब्द बहुत छोटा है।